से राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर कई बड़े सवाल खड़े किए, जिसका चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। Anand constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. वोटर अधिकार यात्रा के समय राहुल गांधी ने सियासी बम फोड़ने का जो माहौल बिहार की धरती से बनाया था, उसकी बुनियाद एक बार से वो कर्नाटक बना है, जहां उन्हीं की सरकार है। राहुल गांधी ने इस बार वोट जोड़ने का नहीं बल्कि वोटर्स के नाम हटाने का आरोप लगाया है, वो भी इस प्रक्रिया को हाईजैक करके। Anand constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6,018. But somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. राहुल गांधी ने ये सियासी बम फोड़ने के माहौल बनाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन इस माहौली बम का दम तब निकल गया जब इलेक्शन कमीशन ने तुरंत ही राहुल गांधी के इस आरोप पर पलटवार कर दिया। स्क्रीन पर जो ये पोस्ट आपको दिख रही है, ये चुनाव आयोग का वही जवाब है जो राहुल गांधी को दिया गया। चुनाव आयोग ने इसमें क्या कहा है, अब ये भी आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं। जनता के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी विलोपन नहीं हो सकता। 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए ईसीआई के प्राधिकारी ने खुद एक एफआईआर दर्ज कराई थी। रिकॉर्ड के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र 2018 में सुभाद गुट्टेदार बीजेपी और 2023 में BR पाटिल कांग्रेस ने जीता था। यानी चुनाव आयोग के हिसाब से राहुल गांधी ने जो हाईजैक करके वोट काटने का आरोप लगाया वो गलत है। तो सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी के आरोप को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया तो अब वो क्या करेंगे? क्योंकि इससे पहले भी जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का आरोप लगाया था, तब भी यही हुआ था। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर ही बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल डाली। अब जब इस बार भी चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को खारिज किया तो एक पत्रकार ने राहुल से सवाल पूछ लिया कि इस बार वो क्या करेंगे। तो आप खुद सुनिए राहुल ने क्या बोला। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, मैं वो काम कर रहा हूं। राहुल का ये बयान कितना सही है कितना नहीं, ये आप खुद तय करिए, लेकिन लोकतांत्रिक संस्था पर बार बार ऐसा प्रहार करना और उसके बाद जब चुनाव आयोग जवाब भी देता है, इसके बावजूद इस मुद्दे को इस तरह से खींचना राहुल गांधी की मंशा पर सवाल जरूर खड़ा करता है। और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये काम कर भी दिया। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी है, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं।
शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? हालांकि इस सियासत के बीच एक अहम और जरूरी सवाल जरूर उठ रहा है कि जब राहुल गांधी अपने सबूतों को लेकर श्योर हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? और ये सवाल वाजिब भी लगता है कि अगर आरोप का सही और पुख्ता आधार है, तो फिर इस मुद्दे का हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है? इस पर स्पष्टीकरण देने के बजाय राहुल गांधी ने एक और बड़ा बयान देते हुए ये दावा ठोक दिया कि उन्हें चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिल रही है। और इसी बयान में राहुल गांधी कुछ ऐसा भी बोल गए जिस पर बीजेपी अनुराग ठाकुर ने नेपाल और श्रीलंका का उदाहरण देते हुए पलटवार किया। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये रुकेगा नहीं, ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है, वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। राहुल गांधी ने अपने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप के साथ इस बार अपने कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी ले आए थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। अब एक बार आप राहुल गांधी के पूरे आरोप समझ लीजिए। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 63 साल की गोदाबाई का वीडियो दिखाया, जिसमें गोदाबाई ने कहा कि मेरा डिलीट किया गया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा राहुल ने दावा किया कि आलंद में जिन वोटर्स के नाम डिलीट किए गए, उनको हटाने के लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रहे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। राहुल ने प्रेजेंटेशन में उनके नंबर भी बताए। गोदाबाई के 12 पड़ोसी के नाम भी हैं जिन्हें इन मोबाइल नंबर से डिलीट किया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल के इन आरोपों पर साफ कर दिया कि किसी भी वोटर्स का नाम ऑनलाइन हटाना संभव नहीं है। लेकिन इस सियासी आरोप प्रत्यारोप का जो ये लेवल हर रोज बढ़ता जा रहा है, वो अपने आप ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर सच क्या है और राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं।